श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवाहि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा द्रजसी प्रबद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म तासां प्रणामं सततं जकुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वेश्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदार जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास।
मेरो मन मानिक गिरवी, धरो से गिरधर जो के पास। प्रेम व्याजे तिनु गढ़ो, अब नहीं छूटन की आस। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो, तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परंपरा आनंद में करुणामय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िंदित विनिंदित पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरी माता जगत जननी जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में इस दास का प्रणाम। श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के रसिक सभी श्रोताओं को राधे राधे। हम पुरुषोत्तम मास की कथा आपको श्रवण करा रहे हैं और आज छठवां दिन और छठवें अध्याय की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। जीवन में कथा रूपी अमृत मिल जाए तो हम भव से पार हो जाते हैं। श्रवण करे ना हरि कथा, तद दिन दुर्दिन हो। हमारे जीवन में जिस दिन भगवान की कथा ना पड़े, कथा सुनने को ना मिले, भगवान का नाम जिह्वा से ना निकले, वह जीवन हमारे लिए व्यर्थ है। लाख प्रलय आ जाए तो भी वो अच्छा है। मेघ जल ना बरसाए वो भी अच्छा है। सागर सूख जाए वो भी अच्छा है। किंतु जिस दिन हमारे कानों में भगवान की कथा श्रवण करने को ना मिले, हमारे मुख से भगवान का नाम न निकले, उससे बुरा दिन हमारे जीवन में कोई नहीं है। इसलिए सदा कथा श्रवण करते रहिए और भगवान के गुणों का गान करते रहिए। कथा कितनी सुनने को मिले यह जरूरी नहीं है, जितनी भी मिल जाए वह तो अमृत है। क्योंकि चाहे अमृत का एक घड़ा पी जाइए या एक बूंद, अमृत तो एक बूंद भी वही कार्य करेगी और एक घड़ा एक समुद्र के बराबर अमृत वही कार्य करेगी। ऐसे ही भगवान की कथा है, थोड़ा सा भी सुनने को मिल गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा और पूरी कथा सुनने को मिल जाए तब भी कल्याण होगा। भगवान का नाम, भगवान की कथा कल्याणकारी है और ये धीरे धीरे असर करती है। आप सोचो कि आज भगवान का नाम लिया और आज ही हमें उसका फल मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं। ये भगवान की नाम की जो दवा है ना, ये आयुर्वेदिक दवा है। ये एलोपैथिक नहीं है कि तुरंत असर कर जाए। ये आयुर्वेदिक दवा है। ये हमारे कष्टों को जड़ से खत्म करेगी, लेकिन वो असर धीरे धीरे करेगी। भगवान की कथा इतनी कल्याणकारी है।
इसलिए भगवान की कथा सदैव श्रवण करना चाहिए। आइए अब हम आज कथा के 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कल हमने आपको कथा श्रवण कराई थी कि अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में गया था, किंतु भगवान विष्णु ने सोचा कि इसका रोग तो मुझसे दूर नहीं हो रहा, इसे भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक ले चला जाए। और भगवान उसका हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास ले आए। नारद जी कहते हैं, श्री नारद उवाच वैकुंठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्व कृपा कृत्वा नहंसो शृणुवेधनध। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यज्जात तत्र तेन धा विष्णुर्गोलोकमागमद धीमासेन संयुत तन्मध्ये भगवता मणि स्तंभो सुशोभितं ददर्श दूरितो विष्णुर् ज्योतिर्धाम मनोहरम् तत्तेजः पीताक्षोऽसो शनैर्मिल्यलोचने मन्दं मन्दं जगामाधि माशं कृत्वं स्वपृष्ठतः उपमन्दिरमासाद्य साधिमासो मुदान्वितः उत्थितो द्वारपालश्च वन्दिताग्रिहरिशनैः प्रविष्टो भगवद्धाम शोभा सम्मुष्टलोचनः तत्र गत्वा नमामाशु श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमम्। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, भगवान श्री हरि विष्णु गोलोक जाकर क्या करते भय? हे नारायण जी, हे महामुनि, आप श्रोता के ऊपर कृपा करके वह सब मुझसे कहिए। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, हे पाप रहित, अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम तुमसे कहते हैं, उसे सावधान होकर आप लोग सुने। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से शोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद नेत्र हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते भय। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास खड़े होकर विष्णु भगवान कहने लगे। श्री विष्णुर्वाच वंदे विष्णु गुणातीतं गोविन्दनमेकमक्षरम् अव्याकृत्ययं व्यक्तितं गोपीवेश विधायिनं किशोर वयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीनीर्दादश्यां कोटिकन्दर्प सुन्दरं वृन्दावन वनाभ्यन्ते
रास मंडल संस्थितम लसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभंग ललिताकृतिं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लासमुकुत्तमं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवासे समुच्यतम् इत्येतमुक्तं मुक्त्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने वरे पार्षदो सत्कृतो विष्णुः स उवाच तदाज्ञया। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गुणों के अतीत, हे गोविंद, हे अद्वितीय, हे अविनाशी, सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप वाले, गोपियों के अधिपति, बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान आप सुंदर हैं। वृंदावन के अंदर रास मंडल पर बैठने वाले, पीत रंग के पीतांबर से सुशोभित, सौम्य भवों के चढ़ाने पर मस्तक पर तीर रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, दो भुजा वाले, मुरलीधर पीत वस्त्रधारी, हे अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों के द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर श्री कृष्ण की आज्ञा से बैठ गए। श्री नारद उवाच यदि विष्णुर्कथा स्तोत्रम् प्रातरुत्थाय यः पठेत् पापानि तद् तस्य नाशन्ति दुःस्वप्नः सत्फलप्रदः भक्तिर्भावेति गोविन्दे पुत्र पौत्रविवर्धिनी अकीर्ति क्षयमाप्नोति सकीर्ति वर्धनोचिरम् उपविष्टस्ततो विष्णुर् श्रीकृष्ण चरणाम्बुजे नामयामास तं मासं वेप्यमानं तद्व्रतः तदा प्रवक्ष श्रीकृष्णः कोऽयं कस्मादिहागतः कस्मादुदति लोके गोलोके न कश्चित् दुःखमश्नुते गोलोकवासिनः सर्वे सदानन्द परिलुप्त लुप्ता स्वप्नेनपि नैव शृण्वन्ति दुर्वान्ता च दुरन्वयाम् तदा तस्मादया कथं विष्णुर्मदगे दुहितं स्थितः मुच्चन्न शृणिनेत्राभ्यं वेपते च मुहुर्मुहुः। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र कोई भी व्यक्ति प्रातः और काल उठकर पढ़े तो उसके समस्त पाप नाश हो जाएंगे। कौन सा स्तोत्र? जो अभी भगवान विष्णु ने किया, और अनिष्ट स्वप्न को भी अच्छे स्वप्न में बदल देने वाला हो जाता है, और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सकीर्ति में वृद्धि होती है। फिर भगवान विष्णु बैठ गए और श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते भय। तब श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान से पूछा, इस गोलोक में कि यह कौन है, कहां से आया है, क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं होता। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार नहीं सुनते। अतः हे विष्णु भगवान, यह क्यों कांप रहा है और आंखों में आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख इसलिए खड़ा है? श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, नवीन मेघों के समान
श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुनकर सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख भरी गाथा कहते हुए भगवान से कहते हैं। भगवान विष्णु बोले, वृंदावन कलानाथ श्री कृष्ण मुरलीधर श्रूयता मधिमासीय दुखम वाक्ति तदा वक्रव तस्माद् मयि यतो गृहीतमाशु निरीश्वरम दुःखदावान्नं तीव्र मतेतीयं निराकुरु अयं त्वधिक्रियामासोऽस्ति व्यपेतर्मिंशक्रम मलिनो अमृतो मोसि शुभकर्माणि सर्वदा न स्नानं नैव दानं च कर्तव्यं भुजवैते एवं तिरस्कृतः सर्वे वनस्पतिलतादिभिः मासर्दशाभिश्चैव कलाकाष्ठालवादिभिः अयने अनश्चैव स्वामी गर्भ समन्वितो। नारायण जी कहते हैं कि विष्णु भगवान बोले कि हे वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाले नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को मैंने आपके सामने कहता हूँ, आप उसे सुने और इसके ऊपर कृपा करें। देखिए, जब मनुष्य को भगवान न मिले और उसके मन में उत्कंठा हो कि भगवान को प्राप्त करना ही है, तो कैसे करे? तो हमें सीधे अपने गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के वचन से, गुरु के बताए हुए मार्ग से हमें शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सर्वदा हमें गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ पर भगवान विष्णु अधिक मास के गुरु बनके भगवान श्री कृष्ण के पास उसको लेकर गए। इसलिए गुरु की चरणों की सेवा करते रहिए, जिससे हमारा कल्याण हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, और जीवन में सबको गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के जो हम सब कर्म करते हैं उसका क्षय हो जाता है, उसका फल हमें नहीं मिलता। अनेक पुण्य किए, अनेक दान किए, लेकिन जब उसका फल ही ना मिला तो वह सब व्यर्थ कहा गया। इसलिए सदा पहले गुरु बनाइए, फिर उनके चरणों का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति कीजिए। अवश्य भगवान प्राप्त होंगे और भक्ति हमारी सफल होगी। एकलव्य इसका सीधा उदाहरण है। किंतु आज के समय में लोगों की बड़ी विडंबना रहती है कि गुरु कैसे बनाएं, किसे गुरु बनाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखा कोई बड़ा प्रतिष्ठित आदमी आया तो सोचा अरे इसे गुरु बना लेंगे तो सब हमें भी जानने लगेंगे। यह सोचकर ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लिया, लेकिन जब उससे कभी मिल ही नहीं पाए, जब उससे ज्ञान ही नहीं ले पाए, तो इस ऐसी महानता किस काम की? हमें गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए कि जब हमारे ऊपर संकट आए तब हम उसके पास जाएं और गुरु हमारा मार्गदर्शन करे। हमें दिखावे की ओर नहीं भागना चाहिए। गुरु तो संत होते हैं, गुरु लालची नहीं होते। इसलिए ऐसा गुरु बनाए जो हमारे धन के पीछे नहीं, हमारे कल्याण के पीछे रहे। कि हमारा कल्याण किसे कैसे हो, यह गुरु सदैव सोचता रहे। इसलिए ऐसा गुरु बनाइए कि जब हमारा
हम कहीं किसी अड़चन में फंस जाएं, कोई बात हमारी समझ में ना आए, हमारी समझ से परे हो, तो हम उस बात को गुरु जी के चरणों में रखें और गुरु जी उस हमारी शंका का समाधान करें और हमें मार्ग बताएं कि हम जीवन में किस मार्ग में जाएं, जिससे प्रभु की भक्ति हमें सहज रूप से मिल सके। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु गुरु बनकर मलमास को लेकर श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण को सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे स्वामी, इसके दुखित होने का कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूं। इसके उग्र दुख रूपी अग्नि को आप ही शांत कर सकते हैं। हे भगवान, यह अधिमास संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदि को भी ने भी इसका निरादर कर दिया है। द्वादश मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि सेवेश्वरों से अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। हे भगवान, इसी दुखाग्नि से जलता हुआ यह मरने को तैयार हुआ था। तब अन्य दयालु व्यक्ति द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से ये हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने मुझसे कहा। इसका यह भारी दुख आपके बिना नहीं टल सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर मैं इसे आपकी शरण में लाया हूँ। हे भगवान, दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतः हे भगवान, इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों को प्राप्त भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय नहीं कहना चाहिए। ऐसा नीति वाले जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहते हैं कि एक ही बात को किसी से बार बार मत कहिए। एक बार भगवान के सामने अर्जी लगा दी, अब चाहे वो करे या ना करे, ये परमात्मा की मर्जी है। किंतु हमारा स्वभाव हो जाता है कि जब भी मंदिर गए तब भगवान के सामने अपना दुख बार बार रोते रहते। भगवान के सामने एक बार कह दीजिए और छोड़ दीजिए कि प्रभु अब आप चाहे पार उतारे या डुबोए, आपके हाथ में। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर श्री हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री ऋषियो उवाच सूत सूत वरन्योसि जीवन तम शाश्वती समः मैं पिबामो यन्मुखो सेव्य हरिलीला कथामृतम गोलोकवासिना सूत किमुक्तम किं कृतं वद विष्णु श्री कृष्ण संवादः सर्वलोकोपकारकः। ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो। इससे हम सब लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहे।
हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया, इस इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद जी ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। इति बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम विज्ञप्ति नाम षष्ठो अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठवें दिवस की और छठवें अध्याय की कथा हम आज यहीं पर विश्राम करते हैं। कल हम सप्तम दिवस की और सातवें अध्याय की कथा आपको श्रवण कराएंगे। तब तक जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।